वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने हर इंसान के चेहरे की रौनक छीन ली है। कुरुक्षेत्र जिले की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बदलते दिन के साथ बढ़े हुए आंकड़ों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार को 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा। यदि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े यूं ही बढ़ते रहे तो इस लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम हालातों के बीच जिले में एक समस्या जो इस समय जिला प्रशासन और जनता के सामने मुख्य रूप से जनता के सामने आ रही है, वह समस्या है ऑक्सीजन की कमी की। जिले में ऑक्सीजन की किल्लत है। जिले का 4 टन का कोटा है, वह भी पूरा नहीं मिल पा रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि प्रशासन और सरकार ऑक्सीजन की इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल भी हो रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बीच एक प्रयास युवा भाजपा नेता विधायक पुत्र साहिल सुधा ने भी किया है। उनकी इस नेक सोच को साधुवाद है। साहिल सुधा के प्रयासों से और उनकी नेक सोच की बदौलत कुरुक्षेत्र शहर में कनाडा से 5 बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगले 2 दिनों में कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। इन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बड़ा रूप भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनसे ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन को बनाकर इसकी सप्लाई भी की जा सकती है और इनसे खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा भी जा सकता है, मतलब भरे जा सकते हैं। वो जो घरों में आइसोलेट हुए मरीज हैं, ये उनके काम आएंगे। एक नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो एक मरीज के ही काम आता है और इस तरीके से ये बड़ी मशीनें कुरुक्षेत्र शहर में मिनी ऑक्सीजन प्लांट का काम करेंगी। इनसे ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों को भी भरा जा सकेगा। साहिल सुधा का कहना है, अगर उनकी माने तो वैश्विक महामारी कोरोना से सबको सुरक्षित रखने हेतु प्रयास भी सबको मिलकर ही करने पड़ेंगे। खुद भी जागरूक रहना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। उनका कहना है कि प्रदेश और केंद्र सरकार जो है वो जनता को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। कुरुक्षेत्र शहर में भी जिला प्रशासन और टीम सुधा लगातार सकारात्मक पक्ष बनाए रखने में लगातार प्रयास कर रही है। परंतु इन सब के बीच जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही साहिल सुधा है जिनके विधायक पिता सुभाष सुधा खुद कोरोना संक्रमित हुए, कई दिन तक अस्पताल में एडमिट हुए और कोरोना को हराकर घर लौटे। ये वही साहिल सुधा है जिनकी माता नगर परिषद की अध्यक्षा हैं उमा सुधा। वे भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और जीती। साहिल सुधा खुद भी कोरोना संक्रमित हुए। उनकी धर्मपत्नी सुगंधा सुधा भी कोरोना संक्रमित हुई। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत इन सब ने कोरोना को हराकर जंग जीती। साहिल के ताया रमेश सुधा कोरोना संक्रमित होकर प्रभु चरणों में लीन हुए। ये सुधा परिवार के लिए एक बड़ी दुखद की घड़ी थी। आज कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है। साहिल के दोस्त, साहिल के रिश्तेदार और साहिल के करीबी साहिल को हमेशा यही समझाते रहते हैं कि साहिल घर पर रहो, पिता के इकलौते पुत्र हो, 2 नन्ही बेटियों के पिता हो, तुम्हें कुछ हो गया तो। शायद ये सोचकर सुनकर कभी कभी साहिल को भी अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। पर दूसरी तरफ अपने परिवार और अपने साथ साथ उन लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी का भी साहिल को एहसास है जिन्होंने उनके अभिभावकों को, माता और पिता को अपना प्रतिनिधि चुना है। आज उन्हीं परिवारों के अनेक घरों में आइसोलेट हुए असंख्य लोगों को, जिनके समक्ष ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उनके सामने ऑक्सीजन की समस्या खड़ी है, साहिल सुधा ने इन्हीं लोगों और इन्हीं परिवारों पर दृष्टिपात करते हुए गहन मंथन किया। बुद्धिजीवियों से, चिकित्सकों से, शिक्षाविदों से, संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चाएं की, इसका हल ढूंढा। अपने विधायक पिता, अपने माता उमा सुधा से भी मंत्रणा की। आखिरकार कनाडा से 5 बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मंगवाने के रूप में निर्णय जो लिया गया, उस निर्णय को एक अंतिम रूप दिया गया। प्रत्येक कंसंट्रेटर की कीमत जो है लगभग 1,40,000 रुपये बताई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों बाद ये कंसंट्रेटर कुरुक्षेत्र शहर में पहुंच जाएंगे और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित कर दिए जाएंगे। सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। खबरनामा हरियाणा उन सभी बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और संस्थाओं को साधुवाद देता है जो साहिल सुधा की इस नेक सोच और इस नेक पहल के साथ जुड़े हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र पर अथवा मानवता पर कोई बड़े से बड़ा संकट आया है तो सबके सामूहिक प्रयासों से बड़ी से बड़ी विपदा का समाधान किया गया है। अब की बार भी ऐसा ही होगा, ऐसी ही हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।